आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री हनुमान जी एक श्रेष्ठ कथावाचक विषय पर एक छोटी सी ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री हनुमान जी एक श्रेष्ठ कथावाचक। श्री हनुमान जी अतुलित बलशाली है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। उनके पास गदा है, मुद्गर है और उनकी मुष्टिका तथा पूंछ में बड़ी शक्ति है। पर उनके जीवन में इन सब का उतना प्रयोग नहीं है जितना कथा का है। हनुमान जी राम कथा के अद्वितीय वक्ता हैं। वे जब किसी से मिलते हैं तो उनका प्रयास यही रहता है कि प्रभु की कथा ही कहीं सुनी जाए। संतों के संग का यही लक्षण भी है और लाभ भी। संत अपनी कथा कहने सुनने के स्थान पर भगवान की कथा का ही निरंतर श्रवण और गायन करते हैं। हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिले तो विभीषण जी गदगद हो गए और कहने लगे, आप भगवान के राम के दास हैं या कहीं स्वयं राम ही तो नहीं है। अतः आप कृपा कर मुझे अपने विषय में बताएं, अपना परिचय दें। उस समय हनुमान जी ने किसका परिचय दिया? विभीषण जी ने तो अपनी कथा सुनाने के लिए कहा था, पर तब हनुमंत कही सब राम कथा। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुना दी। यही संतों का कार्य है। राम कथा के नाम पर अपनी कथा सुनाने वाला असली कथावाचक नहीं है। अपनी कथा के स्थान पर जो निरंतर हृदय से भगवान राम की कथा कहता है, वही संत कथावाचक है, श्रेष्ठ कथावाचक है। राम कथा के माध्यम से अपने अहं की व्याख्या करना राम कथा नहीं है। विभीषण जी पूछ रहे हैं, महाराज अपनी कथा सुनाइए। पर हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी कथा तो एकमात्र भगवान की ही होती है। जीव के पास तो बस व्यथा ही होती है। हनुमान जी ने प्रभु की कथा सुनाई और उसका बड़ा सुखद परिणाम निकला। गोस्वामी जी कहते हैं, तब हनुमंत कही सब कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। श्रोता और वक्ता दोनों ही आनंद में डूब गए और एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। दोनों को ही विश्राम की प्राप्ति हो गई। हनुमान जी ने कथा सुनाई तो विभीषण जी सोचने लगे, बड़े अनोखे संत मिल गए हैं, अब इनका नाम भी तो जानना चाहिए। इसलिए उन्होंने पूछ लिया, कृपा करके आप कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। हाँ, मैं अपना नाम बताता हूं, पर साथ ही मैं अपने नाम लेने का फल भी बता देता हूं। प्रातः लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहार। प्रातःकाल यदि कोई मेरा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन ही नहीं मिल पाता। क्या सचमुच हनुमान जी का नाम लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है? ऐसी बात नहीं है। उस दिन संभवतः और अच्छा भोजन मिल सकता है। वस्तुतः वे नहीं चाहते कि कोई उनके नाम का स्मरण करे। वे तो चाहते हैं कि सब सदैव प्रभु के नाम स्मरण में ही निमग्न रहें। इसलिए तो वे प्रभु की कथा कहते हैं। और तब हनुमंत कही सब कथा राम कथा निज नाम। अपना नाम भी बताते हैं तो श्रोता को सावधान कर देते हैं कि मेरा नहीं, लेने योग्य तो एकमात्र प्रभु का ही नाम है।
यह है हनुमान जी का संतत्व। संत वही है जो हमारे जीवन में भगवान के प्रति अनुराग पैदा करे और भगवान के गुणों की महिमा को हमारे जीवन में प्रतिष्ठित करे। हनुमान जी सर्वत्र यही कार्य संपन्न करते हैं। हनुमान जी लंका में विभीषण जी को ही नहीं, जगत जननी श्री सीता जी को भी राम कथा सुनाते हैं। सीता जी अत्यंत निराशा की स्थिति में राक्षसियों से घिरी हुई है, राक्षसियों से घिरी बैठी हुई है। वे दुख और व्याकुलता की सीमा तक पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में हनुमान जी उन्हें धीरज प्रदान करते हैं और इसके लिए वे राम कथा का ही आश्रय लेते हैं। किंतु उस समय वे कहाँ पर बैठकर कथा सुना रहे थे? गोस्वामी जी बताते हैं, तरु पल्लव महु रहा लुकाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों की आड़ में छिपकर पूरी कथा सुनाते हैं। यही संत कथावाचक की व्याख्या है। जो अपने आप को छिपाए और राम को प्रकट करे वही संत है। और यदि राम को छिपाकर अपने आप को दिखाने की चेष्टा करे तो वह असंत है। दिखाने का यह अर्थ नहीं है कि वक्ता बिल्कुल दिखाई ही न दे, सामने ही ना आए। इसका अर्थ यही है कि उसके दर्शन से, उसकी वाणी सुनकर श्रोता को निरंतर भगवान का ही स्मरण होता रहे। सीता जी तो इतना निराश थी कि वे त्रिजटा से अनुरोध करते हुए यही कहती है कि आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। आप अपनी प्रज्वलित कर दें जिससे मैं शरीर का परित्याग कर सकूं। ऐसी स्थितियां भी जीवन में आती है। आत्महत्या की जो घटनाएं होती है उनके पीछे व्यक्ति की निराशा ही होती है। पर उस निराशा में भी राम कथा आशा का संदेश देती है। संत राम कथा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में जो निराशा का भाव होता है उसे दूर कर देते हैं। हनुमान जी यही कार्य करते हैं। वे रामचंद्र गुण बरने लागा। सीता जी को राम कथा सुनाते हैं और ऐसी सुंदर कथा सुनाते हैं कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। लंका से वापस लौटकर हनुमान जी सीता जी के दुख की कथा भगवान राम को सुनाने लगे और ऐसी कथा सुनाई कि भगवान की, राम की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ऐसी कथा सुनाते हैं जो जीव में आनंद भर दे और भगवान को रुला दे। भगवान राम ने पूछा, हनुमान, सीता जी इतनी विपत्ति में है, तुम मुझे जरा और विस्तार से बताओ। हनुमान जी ऐसे श्रेष्ठ कथावाचक है जो चुन चुन कर शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिन ही कहे भल दीन दयाला। हे दीन दयाल, हे दीन दयाल, सीता जी की विपत्ति का वर्णन न करना ही अच्छा है। गोस्वामी जी कहते हैं, हे दीनदयाल, सीता जी की विपत्ति का वर्णन न करना ही अच्छा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। भगवान राम व्याकुल हो गए, रोने लगे। भगवान आनंदमय है और हमारे अंतःकरण में दुख ही दुख भरा हुआ है। संत की कथा का उद्देश्य यही होता है कि ये स्थितियां परस्पर बदल जाए, भगवान में करुणा उत्पन्न हो जाए, वे व्याकुल हो जाएं और जीव सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए। भगवान राम पर इस कथा का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि तुरंत उन्होंने सुग्रीव जी की ओर देखा और बोले,
अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपि न कहूँ आये सु दीजिए। संत के माध्यम से जो राम कथा कही जाती है वह जीवों को निर्भय बनाती है, पर भगवान से भय करना सिखाती है। राम कथा हमें भगवान से मिलाती है, हमारे दुख और विषाद दूर करती है तथा भगवान की महिमा को हमारे जीवन में प्रतिष्ठित करती है। यह है कथा का सच्चा स्वरूप, जिसका गायन संतगण विविध रूपों में करते हैं। संत राम कथा के माध्यम से भगवान की महिमा, उनके चरित्र और गुणों की अनगिनत रूपों में जब व्याख्या करते हैं तो व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि वह अपनी सभी समस्याओं का हल भगवान से जुड़कर सरलता से पा सकता है। भगवान में अनंत गुण है, उनकी कथा अनंत है। व्यक्ति जितना विस्तार देकर उनका वर्णन करना चाहे कर सकता है, पर फिर भी भगवान की कथा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए बहुत कहाँ का कथा बढ़ाई। विस्तार में न जाकर संक्षेप में यही कह सकते हैं कि भगवान की कथा को यदि हम सही अर्थों में कहें और सुने तो हमारे जीवन का मोह और अभिमान अवश्य विनष्ट हो जाएगा। मित्रों, यह थी छोटी सी संक्षिप्त ज्ञान चर्चा। श्री हनुमान जी एक श्रेष्ठ कथावाचक, इस शीर्षक पर अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।